हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट। मैं सुदर्शन आपके लिए लेकर के आई हूँ एक नई रीडिंग। इसमें हम देखेंगे न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपकी ये कैरियर लाइफ भी देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे और आपकी हेल्थ भी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। और आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको भी स्वागत करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि वो इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी डेक यूज़ करूँगी, 3-4 डेक से मैसेज देखेंगे हम। तो थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो सकती है। ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, डिवाइन से कनेक्ट होकर के देखिएगा, आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए और उनसे गाइडेंस मांगिए, वो आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ये जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रेजोनेट होंगे आपके साथ। और सभी मैसेज रेजोनेट हों ऐसा भी नहीं है। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं उनमें सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ सभी मैसेज रेजोनेट नहीं होते। जो आपके साथ मैच करें वो आप रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आज अब हम देखते हैं न्यू मून पर आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट प्लीज़ गाइड कीजिए, न्यू मून के बाद मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी एनर्जी शिफ्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज तो अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स। वन मोर टाइम प्लीज़। थैंक यू। Explore, compassion, you are ready, you already know. सेल्फ केयर का दोबारा से कार्ड आया है, पहले भी रीडिंग में आया था। स्टे का कार्ड दोबारा से आया है, पहले भी आया था रीडिंग में। देखते हैं और क्या मैसेज हैं। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट कर रहे हैं और इसमें आप अगर अपनी सेल्फ केयर को अवॉइड कर रहे हैं तो आपको अपनी सेल्फ केयर पर फोकस करना है। आप स्टे किए हुए हैं, एक जगह पर आप खड़े हुए हैं, ठहराव में हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, इस वजह से आपको डिवाइन ने स्टे कर रखा है। और आपको फिज़िकल उसमें आपको कहीं भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। आपको ये लग रहा है कि आप एक जगह पे स्टक हो गए हैं या खड़े हुए हैं या आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये कह रहा है, आपके बिहाइंड आपको पता भी नहीं है, आपके पीछे डिवाइन बहुत काम कर रहे हैं। आपके काउंटर पार्ट जिनका आप वेट कर रहे हैं, कंपैशन के साथ आप वेट कर रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत कुछ मालूम है। आप उनसे शायद पहले मिल चुके हैं या नियर फ्यूचर में आप उनसे मिलने वाले हैं, जिनका कि आप वेट कर रहे हैं। और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। आप अपने चक्रास भी बैलेंस करने में
हीलिंग करने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और डिवाइन आपको हमेशा गाइडेंस दे रही हैं। आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं आप उनको बहुत डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सब आपकी लाइफ में क्यों चल रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पज़ल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने एम से, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं उससे पीछे हो जाते हैं। या आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या आपका कोई वर्क हो सकता है। आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप अपने कंपैशन से, अपने पैशन से जुड़े रहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं आप उस काम पर फोकस्ड रहिए। डिवाइन टाइम टू टाइम आपके साथ आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए और डिवाइन का सपोर्ट ऑलवेज़ आपके साथ है। वो आपको भले ही ये शो हो रहा है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपको ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो आपका एक इल्यूज़न है, आपका एक भ्रम है, नहीं, वो आपके लिए रियलिटी है। डिवाइन आपके बिहाइंड, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत कुछ बता रहे हैं और शायद आप उन ड्रीम्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आप डिटैच होते जा रहे हैं अपने एम से, अपने प्रोजेक्ट से आप डिटैच हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये कह रही है कि आपको उन पर फोकस करना है। आप यहाँ भी देखिए और यहाँ पर दोनों ही कार्ड में देखिए कि किस तरीके से आप अलोन हैं। आप अपने आप को अकेले ही रास्ते पर चल रहे हैं और आप ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको डिवाइन यही आपके लिए प्रोवाइड करेंगे और आपकी हीलिंग हो रही है। आप सेल्फ केयर पर फोकस कीजिए अपने, और आप जो भी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं आप उस पर वर्क करते चलिए। देखते हैं और टैरोट की तरफ से, टैरोट से आपके लिए क्या मैसेज होते हैं। ये ओरेकल मैसेज थे डिवाइन की तरफ से। आप देखते हैं आपके लाइफ में और क्या चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही आपका देखिए कितना मेजर अरकाना का कार्ड आया है, कितना अच्छा कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है जिसमें आपको अपने पूरी नॉलेज को, पूरे अपने जो भी आपने विजडम गेन की है, जो भी आपने नॉलेज गेन की है, ट्रेडिशनली हो चाहे आप किसी भी तरीके से आपने नॉलेज को गेन किया है, तो आपको उस पर फोकस करके आपको अपना आगे बढ़ना है। और जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए अब आपको ये लग रहा था कि वो स्टक है, नहीं, वो आपकी फेवर में पूरी तरीके से घूम रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। ये आपके लिए मैसेज है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, अगेन 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी आपके लिए आ गई। ये लीजिए 1 और आ गया आपके लिए। सूर्य की एनर्जी आ गई आपकी लाइफ में, मेजर अरकाना। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। आप अपने आप को बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हैं? आप फ्री हैं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको बांध सके। आप फ्री हैं। आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल दूसरे नज़रिए से देखना है तो आपको सभी जगह रास्ता नज़र आएगा। आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए। आप कभी अवॉइड कर देते हैं अपनी इंट्यूशन को, तो डिवाइन आपके लिए कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके लिए डिवाइन का मैसेज यही है कि आप एक बहुत बड़े
बहुत बड़े, देखिए बहुत बड़े आप अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों ने, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट में वर्क किया था, अब वो आपके ही फेवर में वर्क कर रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो पहले कभी आपको ये लगता था कि आपके लिए किसी ने भी कोई अच्छा नहीं किया है, आपके लिए ही सब गलत होता चला आया है, आपके लिए नेगेटिविटी फैलाई गई है, तो वो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। आपको अपने आप को समझना है, आपको आगे बढ़ना है और अपने को इस एनर्जी से आप निकालिए। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ये जो आपके माइंड का गेम है, इस माइंड से आप निकलिए, माइंडसेट से निकलिए। आप अपने क्राउन चक्र को हील कीजिए, आप अपने क्राउन चक्र पर वर्क करके आगे बढ़िए और आप शनि का भी दान कीजिए जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। आप फोकस्ड होकर के जो आपने वर्क किए हैं, देखिए ये आपने वर्क किए हैं जो कि इस समय आपको वो अपने वर्क दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंखों पर, अपने माइंड पर पट्टी बांधी हुई है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। इसलिए आप अपने आप को एक जगह पे स्टक फील कर रहे हैं, स्टे फील कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए एनर्जी है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी गुरु से कंसल्ट कीजिए। आपके आसपास जो भी गुरु हैं या आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, या आप अगर किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं जिसमें आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तो आप जिस भी धर्म को बिलीव करते हैं, गुरु नहीं बना सकते हैं, तो आप जिस भी धर्म को बिलीव करते हैं, आप उन्हीं की ही किसी एक प्रतिमा को अपना गुरु मान करके आप उसमें उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए। उनको गुरु मान करके आप उनसे अपने बात कहिए। और आपको ऐसे लगता है कि डिवाइन आपकी बात नहीं सुन रहे, आप लिखना शुरू कीजिए। आप अपनी बातों को, अपने मैसेजेस को एक पेपर लेकर के उनको लिखना शुरू कीजिए और यूनिवर्स को सपोर्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको देखिए क्लैरिटी भी मिलती चलेगी, आपको आपके लिए रास्ता भी मिलता चलेगा और आपके साथ इतनी डिवाइन पावर है कि आपको वो रियलाइज़ भी होने लगेगी, आपको फील होने लगेगा कि आपके साथ इतनी डिवाइन पावर है जो कि आपको हमेशा सपोर्ट कर रही है, जो कि आपको हमेशा ये बता रही है कि वो आपके साथ हैं। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क कीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए और आप आगे बढ़ सकें। अब देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं और आपकी लाइफ में जो भी साइकिल था वो आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है। गाइस, ऐसा होता है कि हम जिस भी कार्मिक रिलेशन में होते हैं या कार्मिक साइकिल में होते हैं तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि हम जिस भी एज को पार करते जाते हैं, हम अपने टाइम को जैसे ही दूर करते जाते हैं तो वहाँ पर वो लेयर्स और गहरी होती चली जाती हैं। तो उसमें डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। टाइम लगता है क्योंकि डिवाइन की फिर टाइमिंग शुरू होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क करते हैं और उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। डिवाइन अपने तरीके से आपको जजमेंट देते हैं। तो आप अपने मैनिपुलेशन को छोड़ करके डिवाइन जिस तरीके से भी वर्क कर रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। यही मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। और देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए अगेन सन कार्ड आ गया आपका, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया आपका, पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, 9 ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। 8 के नीचे 9 का कार्ड आया है। आप इन चीज़ों को फोकस करिएगा कि 8 के नीचे 9 का कार्ड आया है। आपके लाइफ में जो भी बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड और सन द स्टार कार्ड। गाइस, आपके लिए यही मैसेज है कि आप अभी इस वक्त जो भी फेस कर रही हैं प्रॉब्लम, तो डिवाइन ने आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी है। आपको खुद उस पर फोकस करना है। एक बच्चे की तरह, एक इनोसेंट बच्चे की तरह आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आप जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, आप इस वक्त किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर भी वर्क कर रहे हो सकते हैं जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। तो आपका कहीं विश्वास अगर इस बात के लिए वो हो जाता है कि क्या आपका किया हुआ काम पूरा होगा या नहीं होगा, या सही रास्ते पर हैं या नहीं है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपके लिए 1 की एनर्जी प्रोमिनेंट है। 4 टाइम 1 हो सकते हैं, 2 टाइम 1 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो आपके लिए यही डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि न्यू बिगनिंग आपकी हो चुकी है। आपको अपनी लाइफ में जो भी फील हो रहा है रिलेशन को लेकर के, तो आप की लाइफ में डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप किसी एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हो। लेकिन आप क्या करते हैं, डिवाइन आपके लिए वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं, जिससे कि आप वहीं के वहीं सर्कल घूम करके आ जाता है और आप फिर उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो डिवाइन आपके लिए कह रहे हैं कि आप अगर लव लाइफ में किसी भी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपको न्यू बिगनिंग दें, तो आपके लिए वो न्यू बिगनिंग है। आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कंपैशन के नीचे तो देखिए न्यू बिगनिंग है। और आपको कहीं डाउट भी हो रहा है तो आप किसी ऐसे पर्सन से कंसर्न कीजिए जो कि आपको सही गाइडेंस दे सके। ये नहीं कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के पास चले गए जो कि बल्कि आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको परेशान और परेशानी फेस हो रही है, आपको ये लग रहा है कि इन्होंने तो आपको और मिसगाइड कर दिया। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अपनी सिचुएशन के बारे में खुद एनालिसिस कीजिए और अपनी सिचुएशन में आगे बढ़िए। इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ के लिए इश्यू हो रहे हैं तो आपकी तरफ जिन्होंने भी नेगेटिविटी सेंड की है, आपको मालूम है कि किसने नेगेटिविटी सेंड की है, क्योंकि आप देखिए यू आर ऑलरेडी नो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसने आपकी तरफ या आपकी फैमिली की तरफ नेगेटिविटी सेंड की है, जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में ही किसी की हेल्थ इशू हो सकते हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ पर बैठ करके फोकस कीजिए और आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा और आप इमैच्योर बिहेव करना छोड़ दीजिए। जो भी डॉक्टर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए हेल्थ के भी इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको डॉक्टर की एडवाइस को ज़रूर फेस करना है, मानना है। और इसके साथ आपके लिए कैरियर में भी जो भी आपके अपॉर्चुनिटी है वो आ रही हैं, आपको अपने उस कैरियर पर ही फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैरियर का ही कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो कैरियर के लिए ही होता है और आपके लिए मेजर अरकाना सन के साथ ये कार्ड आया है। तो इट मीन्स आपको एक ऐसी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि आप जिस पोजीशन के लायक हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन। आप एक किंग की तरह ही, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, तो वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप एक ऐसे पर्सन के रूप में कमांड करेंगे लोगों को कि आप जिस पोजीशन के हकदार हैं वही पोजीशन आपको मिलेगी। तो जिन लोगों ने भी आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पर कि आपको इस समय रास्ता नहीं लग रहा कि मिल रहा है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके जॉब कैरियर में भी आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्टिंग हो रही है और आप उसके लायक हैं, आपको वही पोजीशन प्रोवाइड भी की जा रही है। तो डिवाइन पर फेथ रखिए और
अपने काम पर फोकस करते रहिए, अपने करियर पर फोकस करते रहिए। आपको बस ये करना है कि थोड़ी सी जो आपके सराउंडिंग में ब्लैकिश एनर्जी है, जो आपके अगेंस्ट में सराउंडिंग में जो भी लोग हैं या जो भी ऐसे पर्सन हैं जो कि गलत बोलते हैं आपके लिए, आपको उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो आपके लिए 8 से 9 की एनर्जी में पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा, जहां पर कि आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप खूबसूरती को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, डिवाइन आपको वही प्रोवाइड करेंगे। आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव और आप ब्यूटीफुल होंगे। जैसे आप शॉपिंग करना चाहते हैं, वेल ड्रेस्ड रहना चाहते हैं, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होगी, जिसमें कि आपके पूरी तरीके से लोग आपको देखेंगे, आपको मतलब ऐसे सोचेंगे कि आपके पास ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप इस पोजीशन पर हैं, आप इतने अबंडेंट होंगे। आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आप इतने अबंडेंट होंगे लाइफ में, नियर फ्यूचर में। बस आपको अपने ऊपर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आप बस एक शनि के दान कीजिए, जिससे कि आपके लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाए। और अब हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लव मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या हैं वो देख लेते हैं। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रेस्पॉन्सेज, यानी कि आपने कहीं उनको नेगेटिव रेस्पॉन्सेज दिए होंगे अपने पार्टनर को, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है आपने उनको रेस्पॉन्सिबल माना होगा, तो उन्होंने आपके लिए ये मैसेज दिया है कि अब वो कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। आपके कहीं क्योस हुए हैं, कहीं आपस में जो भी आपके साथ नेगेटिविटी लोगों ने सेंड की है, तो आपने अपने पार्टनर को इसके लिए, जिस भी लव रिलेशनशिप में आप हैं उसमें आपने अपने पार्टनर को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना है, तो उन्होंने आपके लिए ये मैसेज देखा है। ये हर एक के लिए मैसेज नहीं हो सकते हैं, जिनकी भी अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये उनके लिए मैसेज हो सकते हैं। आई थिंक आवर लव वॉज सुपर स्पेशल, डेट्स वाई वी फॉट अ लॉट। और वो ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका आपस का जो आपका रिलेशनशिप है वो सुपरफिशियल है, इस वजह से वो आपस में लड़ते हैं, आप लोग आपस में लड़ते हैं। क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपका जो लव रिलेशन होता है वो इतना इजी नहीं होता है गाइस। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में इक्वल हो सकें। तो वहाँ पर इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये रेयर ही होता है, बहुत ही रेयर होता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत इजी हो। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज़। और वो आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंड करते हैं, तो वो मैसेज ही आया है कि डिवाइन की तरफ से आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये मेल हो सकते हैं या फीमेल अपने मेल की तरफ एनर्जी सेंड करती हैं, या फीमेल की तरफ कोई मेल पर्सन है जो कि एनर्जी सेंड करते हैं, तो उनकी तरफ से अब ये सरेंडर किया गया है और उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, वो एक अच्छे पर्सन नहीं है, और डिवाइन ने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है बैड एनर्जी से। इस वजह से आप हर तरीके से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए बार बार मैसेज आई थिंक आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं। इसके साथ आया है आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मैनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। और आप कहीं ना कहीं उनके सीक्रेट्स जो कि जान चुके हैं, और अब वो आपसे बहुत दूर होते जा रहे हैं, और आप अभी भी उनके पूरे सीक्रेट्स नहीं जान पाए हैं। इसीलिए आई थिंक आप अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। इसीलिए ये मैसेज है यहाँ पर
कि आप लव लाइफ के लिए ही, इट मीन्स आपके लिए मैसेज है कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, तो आपको उस पट्टी से बाहर निकलना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको, इट मीन्स टाइम टू टाइम गाइड कर रही है कि आप अपने आपको समझें। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई हैं और इसकी वजह से बहुत चीज़ें आप जान भी चुके हैं। तो आपसे अब वो अपने आप ही, जो लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं वो अब अपने आप ही दूर होंगे, क्योंकि डिवाइन उनको अपने आपसे दूर करेगी, क्योंकि डिवाइन पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हुए है। तो डिवाइन आपसे वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डिवाइन का ही ये वो है, जजमेंट है, डिसीज़न है। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप इस एनर्जी के हकदार हैं, आप इस एनर्जी के हकदार हैं। तो आप अपने आप को क्यों परेशान करें, आप इस एनर्जी के लिए हकदार हैं, आपके लिए ये एनर्जीज़ हैं। और अपने आप को आप अकेला मत समझिए। आप अगर कहीं पर रुके हुए, ठहराव किए हुए महसूस कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड और आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं चैनल मैसेज आपके लिए क्या है। गाइस, टैरोट कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एनरोल करा सकते हैं। टैरोट कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। ज़ीबू सिंबल्स जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करते हैं, आपको आपके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, लव से कनेक्ट करते हैं, आपकी ब्यूटी से कनेक्ट करते हैं। तो आपको अगर खूबसूरती चाहिए तो उसके लिए आपके लिए ज़ीबू सिंबल क्या है, और आपको अगर अबंडेंस चाहिए, इनफाइनाइट मनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, कहीं स्टक हैं तो आप उस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, तो इन सब के लिए ज़ीबू सिंबल्स अमेजिंग वर्क करते हैं। तुरंत आपको उसी समय रिजल्ट मिलेगा जब आप फेथफुल होकर के उन ज़ीबू सिंबल्स को यूज़ करते हैं, कनेक्ट होते हैं। आप ज़ीबू सिंबल्स कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टैरोट कार्ड का आपको अनाउंस कर दिया। आप अगर अपनी हीलिंग चाहते हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपने किसी भी ऐसे पर्सन की प्रोटेक्शन चाहते हैं जिनका आपको हमेशा ये लगता है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाएं, या उनके साथ कोई नेगेटिविटी या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो आप आर्कएंजल माइकल का शील्ड प्रोटेक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मनी रेकी करवा सकते हैं, जिसमें आप मनी रेकी के ज़रिए आपके जो इनफाइनाइट मनी है वो अबंडेंट के तौर पर आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी। आप अपने आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, जिससे कि आप मनी को अट्रैक्ट कर सकें। और भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल एड्रेस भी है। आप ओपन माइंडसेट के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, आपको रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। आई एम स्पीचलेस टू एक्सप्लेन डेट वॉट यू आर फॉर मी, ये आपके लिए मैसेज है। और अब एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपको एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। सम अप करेंगे एंजल्स गाइडेंस के साथ बस वीडियो, अपनी मैसेजेस को। आप जो भी चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, आपके लिए वो चेंजेस हैं। आप डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये चेंजेस हैं। और आपके लिए बार बार मैसेज यही आ रहा है कि आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरे लोगों से हेल्प लीजिए, लेकिन ऐसे पर्सन से हेल्प लीजिए जो कि यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज आया था कि आप किसी गुरु से मैसेज आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी पर्सन से आप हेल्प के लिए कह सकते हैं। यहाँ भी ये मैसेज आया था, तो ये भी आपके मैसेज को कंफर्म कर रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है, और डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें आपके देखिए सोलर प्लेक्सिस का भी है, और यहाँ पर आपका चंद्रमा की भी एनर्जी है, सन और मून दोनों की एनर्जी है। इट मीन्स बैलेंस। आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उनसे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है।
जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। कम्युनिकेट करिए क्लियरली। अगर आप घर में किसी से भी या किसी भी पर्सन से बातचीत नहीं करते हैं, आपको लगता है, डाउट है आपके माइंड में, तो आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। या आपको कहीं लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो वहाँ भी आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। और आपके लिए देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पर आपको मैसेज दिया गया था कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो इट मीन्स आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है। तो ये है आपके लिए न्यू मून पर आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, हेल्थ, कैरियर और आपकी लव लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।